नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज था हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, लेकिन बाजार में मुनाफा वसूली हो गई। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय संकेत ही ढीले थे। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि लगभग 60-70 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट शुरुआती सत्र में बन सकती है। उतने हल्के तो नहीं खुले थे, लेकिन शुरुआती 5 मिनट में धड़ल्ले से टूट गए। आज के दिन ओपन हुए 21,434 के लेवल पे। उसके बाद जो डिप आई तो 21,365 पॉइंट्स तक पहुंच गए थे। ये शुरुआती 5 मिनट का एपिसोड है। 91 पॉइंट नीचे चला गया था निफ्टी, लेकिन फिर निफ्टी तो रिकवर हो गया, बैंक निफ्टी से नहीं हो पाया। फाइनेंशियल स्टॉक्स पे आज के सत्र पे दबाव ज्यादा देखने को मिला। आज के दिन का हाई जो निफ्टी लगाया है वो है 21,482 के लेवल का। क्लोजिंग आई है 21,418 के लेवल की। दिन भर एक रेंज पे करते हुए नजर आए कामकाज। 38 पॉइंट्स क्लोज टू क्लोज निफ्टी ने गवा दिए, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि निचले स्तरों से संभल गए। 21,400 के लेवल को कन्विंसिंगली क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ नहीं पाया निफ्टी बैंक ढीला था मामला। आज 47,867 के लेवल पे हुआ है बंद, 275 अंक गवाकर, और सेंसेक्स 168 अंक गवाकर 71,315 के लेवल पे हुआ है बंद। जो तेज हुआ वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, सन फार्मा और एचसीएल टेक। जो मामला गड़बड़ हो गया, ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली आ गई, वो था आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक और पावर ग्रिड। निफ्टी के 16 शेयर्स हरे निशान में बंद हुए, 34 में बिकवाली हो गई आज। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रॉफिट बुकिंग वाला मार्केट साफ तौर पे विजिबल था, लेकिन काउंटर स्पेसिफिक मूव्स थे। निफ्टी के जो टॉप गेनर बने उसमें था बजाज ऑटो, 0.3% की चढ़ाई चढ़ गया, शुरुआती सत्र में ही एक्टिव हो गया था। हिंडाल्को 1.5% चढ़ गया, सन फार्मा 1.5% ऊपर, अदानी पोर्ट्स जाते जाते तेज हो गया और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बाजार को संभालने का काम किया। निफ्टी लूजर्स में पावर ग्रिड का नंबर आया 2%, ये हल्का हो गया। आईटीसी 1% टूट गया। टेक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक और जेएसडब्ल्यू स्टील का में भी आज के सत्र में मुनाफा वसूली देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में एक स्टॉक आया और गजब की परफॉर्मेंस है, वो है आईआरसीटीसी, सबसे सुस्त पड़ा हुआ रेलवे स्टॉक, और इतने धमाकेदार रिटर्न्स दिए हैं इसने हाल फिलहाल में। पिछले हफ्ते इंपॉर्टेंट लेवल्स को पार किया था और आज के सत्र में तो जो दमदार एक्शन देखने को मिला, वायदा कारोबार में बहुत ही जबरदस्त टर्नओवर रजिस्टर हो गया। आईआरसीटीसी 12.5% उछल गया। सीमेंस 6% चढ़ा है। कैपिटल गुड क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां भी आउट परफॉर्म कर रही थी। फार्मा में आज जाइडस लाइफ का नंबर आया, 5.25% चढ़ा है। हिंद कॉपर 5% चढ़ा है और इंडिया बुल्स हाउसिंग 5% चढ़ता हुआ नजर आया। एफएनओ लूजर्स में गोदरेज प्रॉपर्टीज आज 3% गिरावट रही। इंडिया सीमेंट 2.25% नीचे रहा। पावर ग्रिड, रामको सीमेंट्स और ओबरॉय रियल्टी 2% से 2.25% हल्के हो गए। मिड कैप्स की मार्केट है, बाजार इंडेक्स जो है वो तो मैनेज हो गया आज, लेकिन मिड कैप्स में अचानक कुछ स्टॉक्स एकदम से तेजी शो कर रहे हैं। और देखिए, ये ना ईयर एंडर वाली मार्केट है, साल अंत होते होते एकदम से ऐसे स्पाइक अप्स देखने को मिलेंगे बहुत सारे स्टॉक्स में। वॉल्यूम्स ओवरऑल मार्केट में रहेंगे कम, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन बहुत कम होता चला जाता है हॉलीडेज के चलते, लेकिन मिड कैप्स की मार्केट बनेगी और मिड कैप्स में बहुत ही धुआंधार परफॉर्मेंस देखने को मिली आज के सत्र में भी। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, ये जो स्टॉक है 12% चढ़ा है। जेके टायर 11% चढ़ा। संदूर मैग्नीज 10% चढ़ा। भारत डायनामिक्स, बीडीएल, सारा का सारा डिफेंस तो नहीं चला, लेकिन बीडीएल जो चला आज 10% तो क्लोजिंग बेसिस पे तेज हुआ है और इंट्राडे में तो इससे भी ज्यादा तेज था। स्यूबेक्स 9% तेज। टीमलीज 8% चढ़ गया। सूर्या रोशनी करीब 8% चढ़ गया। टीटीएमएल, राजरत्न ग्लोबल वायर, ये स्टॉक्स तेज थे 7%। प्रिंस पाइप्स, इतना स्ट्रॉन्ग प्राइस वॉल्यूम एक्शन स्टॉक में देखने को मिला आज, 6.5% क्लोजिंग बेसिस पे रिटर्न आया। दिन के दौरान इससे ज्यादा तेज था। दीपक फर्टिलाइजर जाते जाते तेज हुआ है 6.25%। यूटीआई, एएमसी और थर्मेक्स 6% से ज्यादा चढ़ गए। लूजर्स भी हैं, क्री इंडस्ट्रीज 3.5% नीचे, टाइम टेक्नो 3.5% नीचे, सतलुज जल विद्युत निगम, रैडिको, यूरेका फोर्ब्स, चोला होल्डिंग और एचबीएल पावर 3%, 3.25% हल्के होते हुए नजर आए। सेक्टर तो आज फार्मा ही है। डिफेंसिव हो गया था मार्केट एकदम से और फार्मा में चाल बन गई, जिसको लीड कर रहा था जाइडस लाइफ, ये स्टॉक 5.25% ऊपर रहा। उसके बाद ग्रैन्यूल 3.5% चढ़ा है। लॉरस लैब 3.5% चढ़ा। टोरेंट फार्मा, ग्लैंड फार्मा और सन फार्मा में रिटर्न्स पॉजिटिव रहे। टोरेंट फार्मा दिन की ऊंचाइयां छूते छूते हुआ है बंद। मेटल्स में हिंद कॉपर का नंबर आया, स्टॉक था 5% ऊपर। नेशनल एल्यूमिनियम दिन के दौरान तेज हो गया था, क्लोजिंग बेसिस पे 5.25% चढ़ा है। स्टील अथॉरिटी 3.25% चढ़ा। जेएसएल, हिंडाल्को, वेदांता, इन स्टॉक्स में तेजी बनी, लेकिन रत्नामनी और जेएसडब्ल्यू स्टील, इन स्टॉक्स में आज के सत्र पे दबाव बनता हुआ नजर आया। मीडिया स्टॉक्स का दिन था, जिसमें हैथवे, नजारा, डिश टीवी, पीवीआर, आइनॉक्स और जील, इनकी परफॉर्मेंस थी अच्छी। रियल एस्टेट स्टॉक्स का मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया, ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली हो गई आज। स्वान एनर्जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय रियल्टी, डीएलएफ और महिंद्रा लाइफ स्पेस, इन स्टॉक्स पे दबाव रहा। बैंक्स, फाइनेंशियल्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे आज। बाजार ना थोड़ा बिखरा बिखरा ज्यादा नजर आ रहा था। तो प्राइवेट बैंक्स में आरबीएल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक दबाव में थे, लेकिन सिटी यूनियन बैंक चढ़ गया
और वहीं पर ये ओवरऑल फाइनेंशियल्स देखोगे तो LIC हाउसिंग भी आज 2% नीचे आया, श्रीराम फाइनेंस भी 1% गया है नीचे, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक तो ढीले थे ही। इसके अलावा मुथूट फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। सरकारी बैंक्स उछल कूद मचा रहे थे आज दिन भर, लेकिन अल्टीमेटली हुआ कि आज यूनियन बैंक 4% नीचे बंद हुआ, इंडियन बैंक 2.5% नीचे, कैनरा बैंक, PSB, बैंक ऑफ इंडिया, इन स्टॉक्स पे दबाव देखने को मिला। लेकिन जो चढ़े उसमें था सेंट्रल बैंक और यूको बैंक। प्राइमरी मार्केट में एक्शन तेज है। आइनॉक्स इंडिया धमाकेदार परफॉर्मेंस रही इस IPO की। आज आखिरी दिन था, 61.28 टाइम्स सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। इशू का प्राइस बैंड 627 से 660 रुपए प्रति शेयर का रखा गया था। क्रायोजेनिक इक्विपमेंट टैंक्स बनाती है कंपनी और इशू साइज 1459.32 करोड़ रुपीस का था। पूरा का पूरा OFS था और तगड़े सब्सक्रिप्शन फिगर्स हैं। 3 IPOs जिसपे मुथूट माइक्रो फाइनेंस का IPO खुला हुआ है, आज से 20 दिसंबर तक खुला रहेगा। पहले दिन 0.95 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। 277 से 291 रुपीस प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। इंडस्ट्री या माइक्रो फाइनेंस और 960 करोड़ रुपए का इशू साइज है, फ्रेश इशू है। मोतीसंस ज्वेलर्स का IPO आज से खुला है, 20 दिसंबर तक खुला रहेगा। 16.51 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है पहले दिन। 52 से 55 रुपीस प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है ज्वेलरी स्पेस, और साथ साथ इशू साइज है 551 करोड़ रुपीस। सूरज एस्टेट्स का IPO भी 20 दिसंबर को बंद होगा, आज से खुला है। पहले दिन 0.78 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। इशू का प्राइस बैंड है 340 से 360 रुपए प्रति शेयर। इंडस्ट्री रियल एस्टेट और 400 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है। अब आगे क्या होगा? 21,500 के स्तर पे मामला आके फंस गया। 2 दिन हो गए, ये लेवल क्रॉस ही नहीं हुआ। इनफैक्ट आज तो कल के हाइस को ब्रीच ही नहीं कर पाए, निफ्टी पे भी और निफ्टी बैंक पे भी। निफ्टी पे क्या इंपॉर्टेंट था कि पहले 5 मिनट का जो लो था दिन भर उसको प्रोटेक्ट कर लिया, तो निफ्टी ने तो बचा लिया। आज थोड़ी सेक्टोरल चर्निंग हो गई तो निफ्टी पे मामला सुधर गया, लेकिन बैंक निफ्टी से नहीं हो पाया, फाइनेंशियल से नहीं हो पाया। तो मार्केट अभी थोड़ा इनडिसीजन मोड पे रहेगी। बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच ऑलरेडी मिल चुका है, तो इन स्तरों पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। 21,500 21,600 के स्तर को पार करना इस समय मार्केट के लिए चुनौती हो जाएगी, क्योंकि अभी विजिबल है ऑप्शन राइटर्स फिर से एक्टिव हो गए हैं। 21,400 21,500 21,600 इन स्ट्राइक्स की कॉल्स में कॉल राइटर्स की संख्या बढ़ गई है। और 21,300 निफ्टी के लिए अहम सपोर्ट इसलिए क्योंकि 21,300 की पुट पे सबसे ज्यादा खुले सौदे हैं सीरीज के लिए, तो 21,300 के नजदीक जाएंगे, वहीं से खरीदारी आ जाएगी। आज भी बिल्कुल वैसे ही होता हुआ नजर आ रहा था। साल अंत में जाते जाते जैसे मैंने कहा कि वॉल्यूम्स रहेंगे थिन, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन रहता है कम, तो ऐसे मूड माहौल में एकदम से स्पाइक अप्स आएंगे। थिन वॉल्यूम वाली मार्केट मतलब डल मार्केट रहेगी, लेकिन काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच बहुत स्ट्रांग रहेगी ट्रेडर्स की, और मिड कैप्स पे फोकस एकदम से चले जाएगा। और आप देख ही रहे हो कई स्टॉक्स तो ऐसे ब्रेकआउट दे रहे हैं कि बस साल अंत का इंतजार कर रहे थे, साल अंत आए तो उसके बाद ब्रेकआउट दें, और धमाकेदार परफॉर्मेंस है कई स्टॉक्स की। तो ऐसे ही मार्केट रहने वाला है। बड़ी पोजीशंस कम बनाएं, छोटी पोजीशंस के साथ ट्रेड करें, और छोटे छोटे प्रॉफिट अगर ले सकते हैं तो वही लें, वही बेहतर है इस समय। इन्वेस्टमेंट वाली मार्केट ये अभी है नहीं, वो कोई डिप आ गया तो उसके बाद इन्वेस्टर्स एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। अभी तो ये ट्रेडर्स की मार्केट है, मोमेंटम इंटैक्ट है, बाय ऑन डिप्स की मार्केट बनेगी। कल बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी बैठक है, कल यूरोजोन में नवंबर CPI महंगाई के आंकड़े आने हैं, और कल चीन में PBOC का लोन प्राइम रेट पर फैसला भी आना है। और मार्केट ऊपरी स्तरों पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। कोई बहुत बड़ी करेक्शन नहीं, लेकिन कोई करेक्शन आ भी जाती है तो वो एक हेल्दी करेक्शन होगी। और ईयर एंड में जाते जाते अभी भी पार्टिसिपेशन बाय ऑन डिप्स की साइड का ही है। निचले स्तरों से खरीदारी लौटेगी, लेकिन बढ़ चढ़कर एकदम से लेवरेज पोजीशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हल्का रखें पोजीशंस को और डिप का इंतजार करें। सपोर्ट जोन्स के आसपास दोबारा से तेजी की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।